सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ऑपरेशन ज़िला लकी मरवत, ज़िला करक और बाग में किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अली अमीन को सूबे में दहशत गर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। ज़रा के मुताबिक बानी PTI को 3 माह से वकला अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। बानी PTI से आतिफ खान और जुनेद अकबर की मुलाकात में भी अली अमीन के खिलाफ बातें हुई। मुलाकात में PTI के हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किरदार पर गुफ्तगू हुई। बानी PTI ने अली अमीन पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। ज़राए का यह भी कहना है कि जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में नहीं लिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की मर्जी से जुनेद अकबर को पार्टी सदर बनाया गया। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। अट्ठाईस जनवरी को PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। बानी PTI ने पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। मुलाकात के बाद ही मज़ीद बातचीत का फैसला होगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं बैठना, अभी वक्त है, ऐलान कर दें, मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत कमीशन बना दे तो उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में कुछ काला है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली फ़ौजी ख़वातीन रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामल्ला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल। कैदियों के अपने प्यारों से मुलाकात के जज्बाती मनाजर। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। शुमाली गजा जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद में किसी भी रुकावट का ज़िम्मेदार इसराइल होगा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनिन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। 14 फ़लस्तीनी शहीद। तलबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में बाकी रह जाने वाले यरगमाली फौरी वापस लाने का मुतालबा। पीट हेग्सेट ने अमरीकी वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। नामजदगी की तौसीक के लिए नायब सदर JD वेनिस को फैसला कुन वोट डालना पड़ा। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी वज़ीर दिफा की मुखालफत की। 44 बरस के हेग्सेट अमरीकी TV के जारहाना मेज़बान थे। हल्फ बर्दारी के बाद हेग्सेट ने कहा कि अमरीका को अव्वलियत दूंगा। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जनूबी डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम की तौसीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दोबारा आलमी इदारे सेहत में शमूलियत पर गौर करने का ऐलान। कहा सऊदी अरब से अमरीका में सरमायाकारी $600 अरब से बढ़ाकर $1 खरब करने का कहेंगे। पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बोले कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ से कमाया। उनके पास बहुत ज़्यादा माया सोना है, हमारे पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा है, हम सिर्फ माहौल की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज़। वेस्ट इंडीज़ दूसरे इनिंग्स 9 रन से आगे बढ़ाएगी। टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें आउट हो गई थीं। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर पहली बार एक दिन में 20 विकेटें गिर गईं। पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली ने हैट्रिक समेत 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। जमेल वारिकर ने 4 और गुदाकेश मोती ने 3 विकेटें हासिल कीं।
तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मराद 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। ये रकम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर अयाज सादी की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। पार्लिमानी ज़रा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, तहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी ज़रा के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी के मसावी सहूलियात हासिल होंगी। हम ऐसे अहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंजेस हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली, डाटा प्रोटेक्शन और माशी अदम मसावात भी इस दौर के चैलेंजेस हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें, हाथ थामें। वादी सिंध की तहजीब हज़ारों साल पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मोहनजोदड़ो में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम का रद्दम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएँ। 44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हामी। 16% की मुखालफत। 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शकूक व शुबहात का इजहार। कहा, इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा पुरुमीद। मर्दों में 41% और ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया। मर्दों में शरह 35% रखी। कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फ़ौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेज एहलकार तैनात। यौम स्याह पर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। इस दिन का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी भारत के जबरी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। बलोचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 25 अजला में 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। इंतखाबात के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। लाहौर के थाना कोतवाली की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 इश्तिहारी मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले एक मुल्ज़िम ने शरकपुर में शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। दूसरा मुल्ज़िम डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मतलूब था। मिस्री शाह में एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। सत्तू कतला के इलाके से साबिक एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद के अगवा का मुकदमा दर्ज। कराची में तारक रोड पर फायरिंग से सिराज मंगरियो नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सिराज को नामालूम अफराद ने 5 गोलियां मारी। लूट मार नहीं की गई। तहकीकात जारी हैं। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। वाक़यात नाजिमाबाद, ब्लॉक Q, माई कोलाची रोड, सऊदाबाद और सोराबकोट में पेश आए। गवर्नर पंजाब ने मुतनाज़ पैका एक्ट की मंजूरी हुकूमत की नालायकी करार दे दी। कहा, हुकूमत को चाहिए था कि पहले मुशावरत करते फिर कानून साजी करते। इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका एक्ट सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खदशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों और सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सज़ा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फ़ेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। फ़ेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। मुतनाज़ पैका बिल पर सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था।
गैलरी में सहाफ़ियों ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़ पैका बिल की मजम्मत कर चुकी हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ बढ़ाकर 3500 रुपये फ़ी MMBTU कर दिया गया। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जरगा। लोअर कुरम कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने जरगे से खिताब में कहा, अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं मुआहदे पर अमल से आएगा। 14 नुकाती मुआहदे की तमाम शिकों पर आपके ताउन से अमल होगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें। नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाएगा। सरकारी ज़रा के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फरीकैन असलहा जमा कराएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। मराकश समंदरी हादसे में बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को मरहलावार बुनियादों पर पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। रबात में पाकिस्तानी सफारत खाना मराकश हुकाम से राब्ते में है। वजारत खारजा मौरितानिया से 11 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी मदद कर रही है। अरब मीडिया ने हमास के शहीद सरबराह याहिया सिनवार की गजा में लड़ने और इसराइली फ़ौज के खिलाफ ऑपरेशंस की क़यादत करने की दस्तावेजी फ़िल्म जारी कर दी। इस फिल्म में याहिया सिनवार ये शेर पढ़ते हुए नजर आए हैं कि आज़ादी का दरवाज़ा सुर्ख है जिस पर खून से डूबा हाथ दस्तक देता है। शहीद याहिया सिनवार के मैदान जंग में मौजूद होने के मनाज़र ने इसराइली फ़ौज की जानिब से सिनवार के सुरंगों में छुपे होने का दावा गलत साबित कर दिया। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब से नुकसानात का सामना होने का अंदेशा। जनूबी कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली शदीद बारिशों से सैलाब की पेशगोई। अहलकारों ने लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज़ में बमुश्किल आग बुझाई। लॉस एंजलिस के शहरी अजियत से दो चार मकानात तबाह होने के सबब पूरी काउंटी में घरों के किरायों में 20% इजाफा। आग लगने के पहले 2 हफ्ते में ही काउंटी के 30 शहरों में घरों का किराया मुकर्रर करदा 10% बढ़ने के बजाय गैर कानूनी तौर पर दुगना बढ़ाया जा चुका। शुमाली कोरिया का समंदर से ज़मीन पर मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बे के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग की बेटी भी उनके हमरा थी। पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने कहा कि पाकिस्तान से सियाहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाह हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान से मिलिट्री ताल्लुकात मजबूत हैं। जल्द दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का इरादा है। कराची यूनिवर्सिटी के साथ 29 जनवरी को MOU साइन करेंगे। कामरान टसूरी की गवर्नर हाउस सिंध में IT तलबा मुकाबले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजारत IT से बात होगी। गूगल सर्टिफिकेट कोर्स भी ला रहे हैं। बोले तलबा अपने ख़ानदान और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस बने। भारत ने दूसरे T20 में मेहमान इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने इंग्लैंड का 166 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज़ में भारत को 2-0 से बढ़तरी हासिल। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज़ हैट्रिक समेत 6 वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को आउट करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली का कहना है कि दूसरे रोज़ हरीफ टीम को जल्द अज जल्द आउट करके मैच पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश होगी। कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग्स में गलतियां ना दोहराएं। जो एजाज़ हासिल किया है वो वालिदैन और फैमिली की दुआओं से मिला है। ये एजाज़ इन सब के नाम करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सचल गोट में स्कूल के तलबा के साथ रक्स। मेयर कराची ने सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों को इनामात भी दिए। कहा सरकारी स्कूल के बच्चों में बहुत टैलेंट है।
गुलकार अली हैदर ने शादी कर ली तो अदाकारा मीरा ने क्या शिकवा किया। अली हैदर से आबिदा परवीन ने क्या फरमाइश की थी और अली हैदर का कैनेडियन पुलिस के साथ क्या मामला है, जानिए और मिलिए मारूफ गुलकार अली हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद, हाथ से बनाए गए डेकोरेशन और आर्ट पीसेस तवज्जो का मरकज़।